आज भी जानेंगे ये बात को। मित्रों और शत्रुओं के प्रति संभाव रखता है। संभाव मतलब ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु, ये समझने की आवश्यकता है वो तो स्वयं अपने गुणों से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, कोई भी अपने गुणों से संघर्ष कर रहा है। मुझे किसी के गुण में कोई संघर्ष कर रहा हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अनावश्यक रूप से संघर्ष करे तो फिर कष्ट है। अगर आपको संघर्ष करने का कोई कारण ही नहीं है, आप जबरदस्ती संघर्ष करना चाहते हैं? बारिश हो रही है, आपको पानी चाहिए, और बारिश का जो पानी है, आजकल तो पॉल्यूशन होता है, बारिश का जो पानी है वो शुद्ध भी है, मान लीजिए एयर पॉल्यूशन नहीं है, तो अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो अनावश्यक रूप से संघर्ष कर रहे हैं ना। बारिश हो रही है, आप कोई भी बर्तन रख दीजिए, पानी स्टोर हो जाएगा, पानी मिल गया आपको, परंतु अनावश्यक रूप से संघर्ष, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को संभाव रखना है, गर्मी सर्दी सुख दुख यश में संभाव रखना है, सारे गंदगी से मुक्त रहना है, सदैव मौन रहना, इसके बारे में आज भी आएगा और हम लोग जानेंगे सदैव मौन रहने का क्या अर्थ है। हमेशा संतुष्ट रहना, किसी भी निवास की परवाह नहीं करना। किसकी परवाह करना है किसकी नहीं करना जानेंगे, अभी जानेंगे। भक्ति सेवा में संलग्न रहना, कृष्णा को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। कृष्णा बोल रहे हैं, जो इस अविनाशी भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है और पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करता है, करते हुए मुझे परम लक्ष्य बनाता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय है। देखिए, कृष्णा भक्ति योग कैसा है, भक्ति वाला मार्ग कैसा है? अविनाशी, कभी इसका नाश नहीं होता। और क्या बोला गया है? पूर्ण श्रद्धा से स्वयं को समर्पित करता हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है? समर्पण करना है। देखिए यहाँ पे ना बहुत लोगों को कष्ट होता है, बहुत लोग भगवान की बातें सुनना तो चाहते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते। बोलते हैं भगवान की बातें सब अच्छी 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 है, आपके भगवान की बातों के कहे अनुसार चलेंगे ना, तो अच्छी क्या है? अच्छी क्या है? हम नहीं चलेंगे, नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात। या तो ये बताइए कि भगवान आपके परम हितैषी नहीं है, और अगर परम हितैषी हैं तो भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा पालन करने का प्रयास कीजिए। एक पिता पुत्र के अच्छे प्रयास में ही प्रसन्न हो जाता है। पिता कभी ये नहीं देखता है कि पुत्र ने क्या किया, पिता बस ये देखता है, आप लोग भी कोई पिता हो माता हो, आप लोग बेटे होंगे बेटी होंगे, पिता तो जानते ही होंगे पिता का क्या व्यवहार रहता है। स्वाभाविक रूप से, अब देखिए क्या है, भौतिक जगत में मलिनता आ जाती है, गुण में भी बदलाव आ जाते हैं, वो अलग बात है, परंतु स्वाभाविक रूप से पिता कैसे होता है? बच्चे अगर अच्छा एफर्ट करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं ना। यस नो है? हो सकता है वो संघर्ष करते हुए फेल भी हो गया, पढ़ाई में भी हो सकता है फेल हो गया, परंतु सच में बहुत अच्छा कोशिश किया था। माता भी बोलती है, पिता भी बोलते हैं सच में अच्छा पढ़ाई किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, खराब नंबर आया आने दो, है ना। तो भगवान भी आपके शुद्ध प्रयास से ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अनावश्यक रूप से कष्ट बनाएंगे। पता चल गया सही मार्ग ये है, पता चल गया भगवान सही बता रहे, पता चल गया सब कुछ सही है, हृदय में प्रेम भी अनुभव हो रहा है, बदलाव भी अनुभव हो रहा है, सब कुछ अनुभव हो रहा है, हमको स्वीकारना नहीं है, हमको इस मार्ग पर चलना नहीं है, हमने बस सुन लिया समझ लिया, अब आगे नहीं चलना है, ये गलत बात है। अब समझिए, अगर आपके पिताजी सही बात बोल रहे हैं, आप अगर बातों का पालन नहीं करेंगे तो घाटे में कौन रहेगा? पिताजी। हमारे परम पिता के पास तो असंख्य पुत्र हैं, अगर एक पुत्र खराब भी निकलेगा तो पिता को कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं है, परंतु वो कृपालु पिता है। हर एक पुत्र के प्रति वो बड़े चिंतित है, हर एक संतान, हर एक पुत्री के प्रति वो बहुत चिंतित है। तो हम लोगों को भगवान की बातों को स्वीकार करना चाहिए,
एक एक बातों को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद आगे चलना चाहिए, ठीक है। और कष्ट कोई आए तो मैं हूं, है ना। सेवक किस लिए होता है? हाँ, हम भगवान की सेवा में, जीवन ही उसी के लिए, ठीक है। परंतु सब कोई भगवान की बातों को स्वीकारिए, है ना। और अगर भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेंगे तो कष्ट को इनवाइट करेंगे। क्यों कष्ट को इनवाइट कर रहे हैं? जहां पे कष्ट है ही नहीं, कष्ट को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, है ना। देखिए, मैं ये बात स्वीकारता हूं, इस जगत में लोग गड़बड़ है। मैं इस बात को स्वीकारता हूं, इस जगत में लोग अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, ना ही लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, भगवान के नाम पे भी लूटना चाहते हैं, बिजनेस बना लेते हैं। मानता हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी ना सब कोई बिजनेस बना लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सब कोई बुरा ही है। अरे मैं ये तक मानने को तैयार हूं 100 में से 90 लोग खराब है, तो क्या करें? तो क्या करें? अधिकाधिक लोग खराब है, इसका मतलब सब खराब है ये नहीं है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी के साथ बुरा भी हुआ है, अप्रिय भी हुआ है, तो बुराई को पीछे छोड़िए और सत्य को स्वीकारिए। शास्त्र में जो लिखा हुआ उसको स्वीकारिए, भगवान जो बोल रहे हैं उसको स्वीकारिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए, ठीक है। चलिए, तो भगवान बोल रहे हैं, जो इस अविनाशी भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है, हैं, और पूर्ण श्रद्धा से स्वयं को समर्पित करते हुए मुझे परम लक्ष्य बनाता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों का जो जिस संप्रदाय से आप ये बात सुन रहे हैं, उस संप्रदाय में हम लोग बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं। अगर सच बोलूं तो शुद्ध भक्ति ही हम लोग सभी प्रयासरत है, शुद्ध भक्ति के ही लिए प्रयासरत है। शुद्ध भक्ति को छोड़ करके कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, भक्ति भी अच्छी नहीं लगती है, समझ आ रहा है। शुद्ध भक्ति एकदम शुद्ध। अब शुद्ध भक्ति का स्तर देखिए, सुनने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगे, पहली बार सुनते हैं तो हमको भी अटपटा लगा ही था, परंतु चलिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। चैतन्य महाप्रभु, ये हम लोग डेली सुबह सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। प्रेयर करने आइएगा सुबह 6:30 बजे, सुनिएगा ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, मार्ग में कोई एक तिनका पड़ा हुआ ना, उससे भी नीच, उससे भी छोटे हम हैं। वृक्ष के समान सहनशील होकर, वृक्ष सारी ऋतुओं को बाहर खड़ा होकर के झेलता है। वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की कामना न करके, कोई हमारा मान कर दे इस भाव में नहीं है। मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान दे करके, दूसरों का सम्मान करना है। अपना अपमान भी हो रहा है तो हमको स्वीकारना है, मान का कामना नहीं करना है, दूसरों को मान दे करके सदा ही हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हम सभी को भगवान का नाम विनम्र भाव से जपना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति में सेवा हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जब से आती है और साथ ही साथ उनको समझने से आती है। वास्तविक रूप में जो कृष्णा बोल रहे हैं उसको समझना भी होता है, ठीक है। नाम जब भी करना है, समझना भी है। और मैं इसी में एक चीज और जोड़ देता हूँ, ऑल्दो ये इंक्लूडेड ही है, परंतु इसमें जोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। हम लोगों को नाम जप करना है, भगवान को समझना है और शुद्धता के लिए भी प्रयास करना है। जो भी स्तर है शुद्ध करते जाइए। देखिए, अगर भगवान को जानेंगे तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, परंतु कोई बात नहीं, उसको एक और जोड़ भी दीजिए। हम लोगों को निरंतर शुद्धता के लिए प्रयास करना है, ठीक है। जो भी स्तर है उससे और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, ये कभी अंत नहीं होता, ठीक है। ये प्रेम की तरह है, प्रेम कभी अंत नहीं होता, प्रेम का कोई सीमा नहीं होता, अनंत होता है, ठीक है। तो ये 12वां अध्याय के बारे में अर्जुन के प्रश्न, भक्ति बनाम निर्गुण उपासना, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, साकार भक्ति की श्रेष्ठता, कृष्णा साकार रूप में है,
भक्ति योग का सोपान, है ना। हाँ, ओके। इसके बाद भगवान नहीं, मुझे प्रिय भक्त का लक्षण, कृष्णा के प्रिय भक्त का लक्षण और शरणागति। चलिए अब आते हैं अगले अध्याय पे, और अगला अध्याय ये बहुत अच्छा होने वाला है। सॉरी, ये बहुत अच्छा भी होने वाला है और बहुत ही विस्तृत भी लगेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ओके, थोड़ा सा ऐसा शेयर हो रहा था कि मेरे को स्क्रीन में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ओके, तो ये कौन सा अध्याय है? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। सबसे पहले एक बात समझते हैं, ये अध्याय पे आते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ड्स ज्यादा दिखाई देंगे, शब्द ज्यादा दिखाई देंगे, स्लाइड्स बहुत कम दिखाई देगी, सब कुछ समझ में आएगा। जो भी बात लिखी हुई होगी सब समझ में आएगा। ठीक है, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, परंतु समझें उससे पहले एक बात बताइए, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये कौन कौन जानता है? अगर सपोज कीजिए आपने अभी कुछ बुरा किया, कुछ अच्छा किया, कौन जानता है ये? कौन जानता है? कौन जानता है? पुराने लोग आंसर कर दिए हैं, नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। हमारी आत्मा। ओके, हम तो आत्मा ही है माता जी। अच्छा हुआ आंसर की, हम तो आत्मा ही है। हम शरीर हैं क्या? हम शरीर हैं? बताइए, हैं? हम शरीर हैं? बताइए। यस। क्या अंजना माता जी? जी, अब समझ आ रहा है, आत्मा ही है। हाँ, सही बात है ना। तो हम सभी तो आत्मा ही है। तो देखिए, दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक हम जानते हैं, एक कृष्ण जानते हैं। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, और जैसा माता जी बता रही, जैसा हम लोग अभी समझ रहे हैं, क्षेत्र मतलब जैसे अगर अगर भूमि होती है जहां पे हम खेती करते हैं, या फिर हम भूमि होती है जहां पे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना, घर बना हुआ है, तो उसको क्षेत्र बोलते हैं, है ना। हाँ, एरिया के लिए शब्द भी प्रयोग होता है हिंदी में, क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्र का फल, कितना लंबा क्षेत्र है ना। तो क्षेत्र क्या है? वो जगह, और ये जगह किसको डिनोट कर रहा है? शरीर को, शरीर को, शरीर। ओके, क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर को जानने वाला। अब क्षेत्रज्ञ कौन है? हम भी हैं। कौन? आत्मा और कृष्णा भी। इस क्षेत्र को जानने वाला कौन कौन है? हम भी हैं, कृष्णा भी है। परंतु हम कम जानते हैं, कृष्णा पूर्ण रूप से जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा परसों आपने क्या खाया था, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, है ना। कृष्णा को सब पता है। परसों कौन सी चींटी आपके पैर के नीचे आकर के मर गई थी, आपको नहीं पता होगा, कृष्णा को सब पता है। ठीक है, हमको नहीं पता है, अननोइंगली हमने पैर रख दिया था, हमको तो पता भी नहीं चला, है ना। हाँ, हमको तो नहीं पता, परंतु कृष्णा को सब पता। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? हम भी हैं, कृष्णा भी हैं, परंतु हमको तो कम पता है, कृष्णा को सब पता है। ठीक है, चलिए, तो अब समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। बड़ा आसानी से समझते हैं। प्रकृति क्या है? भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति। ओके, प्रकृति पुरुष। देखिए, समझिए इस बात को, और आज शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और पहली बार सुनते हुए बड़ा अटपटा लगेगा, बहुत ही अजीब सा लगेगा, परंतु ये सत्य है। चलिए, मैं नाम ले लेता हूँ। कोई कोई दिखाई दे रहा है? पुराने डिवोटीज का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। बीरेन्द्र प्रभु जी हैं, गगन प्रभु जी हैं, यहाँ पे मैं हूँ, श्री राम। ठीक है,
और बाकी जितने भी लोग हैं, प्रशांत प्रभु जी हैं, प्रशांत प्रभु जी को भी ले लेंगे। हम सब क्या हैं, बाकी बाकी डिवोटीज भी जो भी हैं, बाकी भी जो भी डिवोटीज है, सब कोई, हम सब क्या हैं, हम सब क्या हैं, पुरुष नहीं, स्त्री। हाँ, स्त्री, हाँ, सब स्त्री है। समझिए, देखिए क्या होता है, पुरुष और स्त्री, समझिए, पहले समझिए क्या है, पुरुष और स्त्री दो है। पुरुष की सेवा की जाती है, स्त्री सेवा करती है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम सभी स्त्री हैं। हम सभी के पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं। हम सभी कृष्णा की कठपुतलियां हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं, कृष्णा की। तो हमारा प्रकृति कैसा है, हम सभी स्त्री प्रकृति के हैं। इस जगत में आकर के हम लोग खेला खेल रहे हैं, हम लोग खेल खेल रहे हैं, मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो, है ना। तो इस जगत में आकर के ये खेल खेल रहे हैं, परंतु हम सभी स्वाभाविक रूप से कैसे हैं, गुण से कैसे हैं, सभी स्त्री हैं। ओके, स्त्री क्या करती है, सेवा करती है। पुरुष क्या होता है, पुरुष की सेवा होती है। इसीलिए जब पुरुष बोल रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ जो आनंद भोगता है, कौन आनंद भोगता है, भगवान। परम आनंद भोगने वाला कौन है, भगवान है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, कृष्णा का एक नाम है सच्चिदानंद, है ना। तो एक्चुअली में, रियलिटी में हम सभी स्त्री हैं। इस जगत में आकर के अहंकार में स्थित होकर के हम पुरुष और आप स्त्री खेल खेल रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रकृति कौन है, प्रकृति भौतिक जगत है। पुरुष कौन है, पुरुष जो आनंद भोगता है ना। परम पुरुष कौन है, बस एक कृष्णा। असली में आनंद कौन भोग रहा है, मात्र कृष्णा। हम सभी मुक्ता में जहां पे आनंद नहीं है वहां पे भोगना चाह रहे हैं। जब हमको सेवा करनी चाहिए, हमारे स्त्री भाव है, हम कभी भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, आनंद भोगने का कोशिश करेंगे तो यहीं पे कष्ट मिलता है। ठीक है, क्षेत्र समझ में आया, क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला। कौन कौन, हम भी हैं, मतलब आत्मा भी है, कृष्णा भी है। ओके, ज्ञान क्या है, यही ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को जानना। आसान है, बताइए कहां डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट था है, कितना तो आसान था। फिर से देखते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा। क्षेत्र क्या है, प्रकृति है। पुरुष कौन है, जो आनंद को भोगता है ना। इस जगत में भी कैसा होता है, इस जगत में भी पुरुष हमेशा चाहता है कि स्त्रियां उनकी सेवा करें, है ना। होता यही है ना, इस जगत परफेक्ट नहीं है, गड़बड़ गड़बड़ चल रहे हैं, उसीलिए ऐसा होता है। उसीलिए ऐसा होता है कि ना तो पुरुष ही खुश रह पाता है, ना स्त्री खुश रह पाती है, क्योंकि वो स्वीकारते नहीं है हम सभी मूल रूप से हम सभी स्त्री हैं और भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। यही गड़बड़ हो जाता है। अगर ये स्वीकारते हुए स्त्री पुरुष की, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पत्नी पति की या बेटी पिता की सेवा करे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, परंतु ये स्वीकारते हुए कि परम लक्ष्य तो कृष्णा है, हमेशा तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। ये भूल जाते हैं, है? इसीलिए बोला जाता है कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद ये सब कुछ होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे आते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, शरीर। ठीक है, क्षेत्रज्ञ हम भी हैं, शरीर भी है, हम भी हैं, कृष्णा भी है ना। शरीर को जानने वाले हम भी हैं, कृष्णा भी है। हम लोग अच्छे से नहीं जानते, कृष्णा सब कुछ जानते हैं। ज्ञानम क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानना। ठीक है, और ज्ञेयम क्या है, नॉलेज, वो क्या है, गोल, है ना। भगवान के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, कृष्णा के बारे में जानना। ओके, चलिए इस रास्ते आगे चलते हैं। अब प्लीज कोई डरिए नहीं, कोई मत डरिए, कोई मत डरिए, आराम से समझेंगे। देखिए, कृष्णा ने यहाँ पे कुछ बताया है कि ये जो गुण बताया ना, जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, गुण जो है ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है
इसके विपरीत जो है वही अज्ञान है। ठीक है, आज आप एक बात जान लीजिए, पूरे विश्व में जितनी अच्छाई है, पूरे विश्व में कोई भी अच्छाई आप जानते हैं? कहीं पे भी कोई भी अच्छाई जानते हैं? हैं? पूरे विश्व में कोई भी अच्छाई जानते हैं? कुछ भी अच्छा हो रहा है जानते हैं? कोई भी बुक है अच्छी जानते हैं? कोई भी बात अच्छी बोल रहा है जानते हैं? वो सब यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, आगे भी लिखा हुआ है, सारी कृष्णा की बातों से ही आ रहा है। आप कोई भी अच्छा नॉवेल याद कर लें, सारा गुण यहां से आया है। हम क्या करते हैं, हम बाहर बाहर के और सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ज्ञान तो यहां से आ रहा है, ये नहीं पढ़ते। सब कुछ यहां से आ रहा है, ठीक है, सारा शुद्ध चीज यहां से आ रहा है। तो जो भी कुछ अच्छा है सब यहां से है? इसको पढ़ लीजिए, फिर बाकी बहुत सारा नॉवेल नहीं पढ़ना पड़ेगा। कितना पैसा बचा लिए नहीं है? तो कितना कितना पैसा खर्च कर, कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, है ना। चलिए, तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? विनम्रता, हम सभी को विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। देखिए क्या है, इस जगत में कोई भी अपने गुणों से ही संघर्ष किया जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हम लोगों को ये बात स्वीकारनी चाहिए कि वो जो सामने वाला है वो संघर्ष कर रहा है, और जब संघर्ष कर रहा है तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए। अब सोच के देखिए, कोई भी संघर्ष कर रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप हम्बल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अगर कोई संघर्ष कर भी रहा है और आपकी बात को स्वीकार भी नहीं कर रहा है, तो इस बात को जानिए कि बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दर्द मालूम है क्या होता है? लोग भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते, लोग लक्ष्य भगवान को नहीं बनाते। मेरे को और कोई दर्द नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं। पूरे विश्व का जितना समस्या है, कोई समस्या दिखाई देता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध आपको बड़ा लगता है? दोनों को बस भगवत गीता समझा दीजिए, बस भगवत गीता समझा दीजिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूं युद्ध अभी रुक जाएगा। सच बोल रहा हूं, और इसमें कोई संशय नहीं है। कोई और बुराई है, कोई भी बुराई है, आप वो बुराई को लेकर के आओ, और हम बोल रहे हैं भगवत गीता समझे और स्वीकार कर ले। आई नो, द्वेष की स्थिति में लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते, भगवान से द्वेष करते हैं ना, स्वीकारते नहीं। परंतु हम लोगों को ये विनम्र होना चाहिए कि देखिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर उनको भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए और भगवत गीता मिल जाए, भगवान की बातें स्वीकार कर ले, तो देखिए वो भी अच्छे हो जाएंगे। हमें जो भी अच्छाई है वो भगवान से ही आ रही है। अगर दूसरे भी ये बात स्वीकार कर लेंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का संघर्ष अभी के अभी समाप्त हो जाएगा, लोग भगवान की बातें स्वीकार करें तो। अब भगवान की बात स्वीकारनी नहीं है और संघर्षों से मुक्त होना है, ये संभव नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को विनम्र इस बात का होना चाहिए। देखिए, हम तो स्वीकारने के लिए, हमारा तो हृदय कर रहा है, बाकी का हृदय कर नहीं रहा है, कितने स्ट्रगल कर रहा है। जब किसी को अगर बोल भी देना वो मूर्ख है, वो नहीं स्वीकार रहा है, तब भी इस बात में हम लोगों को अपने लिए ये अनुभव होना चाहिए कि बेचारे कितने संघर्ष कर रहे हैं, कितने संघर्ष कर रहे हैं, है ना। पूरा विश्व मात्र संघर्ष कर रहा है, बस किस लिए? क्योंकि कृष्णा की बात नहीं माननी। तो मैं अभी तक तो बोल ही रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। आप लोग अगर कोई अलग टाइम चाहें कि ये क्लास अलग टाइम होए, एक प्रपोजल है रात को 10:15 बजे के आसपास क्लास हुए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस समय भी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। मैं हर समय क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी को कष्टों से निकालने के लिए, अगर वो स्वीकारने को तैयार है तो मैं उस समय क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। परंतु मेरा निवेदन बस यही है, सब कोई संघर्षों से निकले, ठीक है। कोई भी स्ट्रगल हो रहा है, प्लीज निकलिए, प्लीज निकलिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच के देखिए, इतना जन्म जन्मांतर स्ट्रगल किया, तब जाकर के आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप भगवान की बातें बैठ करके कान से सुन रहे हैं। अभी कुत्ता तो नहीं सुनेगा, छिपकली तो नहीं सुनेगी, बिल्ली तो नहीं सुनेगी, चूहा तो नहीं सुनेगा, बंदर तो नहीं सुनेगा ना। आप सुन रहे हैं, आपको ये अवसर मिला है। परंतु हम भी, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए,
हम भी चूहा बिल्ली छिपकली वाले ही जीवन जी रहे हैं अगर भगवान की बातें नहीं सुन रहे तो, क्योंकि वो भी नहीं सुनते। हम भी कान बंद करके नहीं, हमको भगवान नहीं सुनना है, भगवान के बारे में नहीं सुनना। मानव जीवन क्यों मिला? परंतु फिर भी ये सब जानते हुए भी, स्वीकारते हुए भी ये विनम्रता रखा कि करें कि देखिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। दंभहीनता, आपके पास कुछ है उसका अहंकार मत कीजिए। दिया हुआ भगवान नहीं है, और जो भी दिया हुआ है कभी भी किसी भी पल छीन सकते हैं। तो आपका है क्या? है तो हमको अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे। अहिंसा, देखिए हम लोगों को कभी भी हिंसक नहीं होना चाहिए, परंतु अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अर्जुन को भगवत गीता में कृष्णा यही सिखाते हैं कि धर्म के लिए हिंसा करो। देखिए क्या होता है, साधु लोगों को देख करके लोग ऐसा सोचता है कि साधु लोग तो हिंसा कर ही नहीं सकता, परंतु वो लोग मूर्ख हैं। उनको ये बात नहीं पता है कि सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र साधुओं के पास ही होता है। उसको प्रकट साधु ही कराते हैं, वो संत ही कराते हैं। ये लोग जितना न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा बॉम्ब साधुओं के पास है। ब्रह्मास्त्र कहां से आया था? तो सब भगवान द्वारा ही प्रदान किया गया होता है और शुद्ध भक्तों को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, बाकी लोगों को अन्य अन्य प्रयास करते रहते हैं कृष्णा, फिर उनको भी देते रहते हैं, परंतु मूल रूप से और संपूर्ण रूप से बस शुद्ध भक्तों को ही सब कुछ प्रदान किया गया। ठीक है, सहिष्णुता, टॉलरेंस। देखिए अगर कोई हमारा मजाक बनाए तो हमको बिल्कुल टॉलरेट करना चाहिए, परंतु एक बात जान लीजिए, अगर कोई कृष्णा या गुरु का मजाक बनाए तो हमको वहां से निकल जाना चाहिए, या तो उसको विरोध करके उसको हरा देना चाहिए। फर्स्ट विरोध करके हरा दीजिए, नहीं हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं, निकल जाइए, अपमान मत सुनिए। देखिए शास्त्रों में एक और बात बताई गई है, सती माता ने, सती माता जानते हैं, शिव जी की पत्नी, तो सती माता ने वो तीसरा रास्ता भी निकाला था। ठीक है, शास्त्रों में ही है, शास्त्रों में ही है। अगर शुद्ध भक्त का, अगर भगवान का कोई मजाक बनाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, भाग जाइए, स्थान त्याग दीजिए। पहला तो प्रतिकार कीजिए और हरा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भाग जाइए, नहीं कर पाए तो शरीर त्याग दीजिए। अब देखिए इस कली काल में शरीर त्यागना इतना आसान है नहीं। ठीक है, और हम उस लक्ष्य के लिए शरीर त्याग दें ऐसा बहुत ही बिरला, नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो बस ये दो काम कीजिए, या तो प्रतिकार कीजिए या तो वो स्थान त्याग दीजिए। ठीक है, प्लीज कभी भी न तो भगवान का न तो शुद्ध भक्त का आप अपमान सही है। ठीक है, बस बोल दीजिए, बस विनम्रता से बोलिए, हमको ये सब नहीं सुनना। ठीक है, आपको डिफरेंस होगा, आपको कुछ और लगता होगा, आपको कुछ और भाव होगा, कुछ और हृदय होगा, आप वैसे चलिए। हमारे सामने भगवान और शुद्ध भक्त का आप अपमान मत कीजिए, कृपया मत कीजिए। अगर आपने भगवान या शुद्ध भक्त का अपमान सुना तो आपकी भक्ति का नाश होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये होगा ही होगा। तो भगवान या शुद्ध भक्त का अपमान नहीं सुनेंगे। ठीक है, ओके। सहिष्णुता, टॉलरेंस तो हमको हमेशा होना चाहिए, हम हमेशा सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा भी मजाक बनाओगे तो सुन लेंगे, परंतु भगवान और शुद्ध भक्त का बनाओगे तो ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, और हम विनम्रता से हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम चल देंगे। सरलता, हम लोग सरल स्वभाव के होने चाहिए। हाँ, जो भक्त होता है वो डुअल स्टैंडर्ड नहीं होता, वो सोच रहा है कुछ, करता है कुछ, ऐसा नहीं होता। बहुत सरल होता है, बहुत ही क्लियर होता है ना। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, देखिए जब तक कोई प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएगा, भगवान की बातें बताएगा कौन? भगवान की बातें या तो स्वयं भगवान बताते हैं या कोई शुद्ध भक्त बताते हैं। अब गुरु का दायित्व ही होता है, गुरु का मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो गुरु का दायित्व ही होता है सभी को सही मार्ग पे ले जाना। तो देखिए मैं ये अक्सर देखता हूं
लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, गुरु के प्रति समर्पण करने को तैयार नहीं है। ये एकदम गलत बात है। इसका अर्थ है कि आपको कृष्णा नहीं चाहिए। अगर गुरु के प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएंगे, समर्पण नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या है? हमको कृष्णा नहीं चाहिए। ठीक है, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और देखिए क्या है, बाकी लोग तो बहुत सारा ठगने को है, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको दो बातें बताऊं। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल गुरु हैं, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा। और अगर कोई भी संदेह होता है, जो जो शब्द ला सकते हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तो शब्द लिखे हुए हैं ना, जो जो जहां से भी ला सकते हैं, मैं सभी को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। सभी एक एक शब्द उनके सही है, एक एक शब्द हमारे लिए है। निस्वार्थ भाव से वो आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आज शरीर रूप में प्रकट हमको नहीं दिख रहे हैं, परंतु अभी भी प्रकट है। ठीक है, तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। और अगर कोई भी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को यथारूप रखे, कोई मिलावट नहीं, अगर रखे तो वो भी प्रामाणिक, परंतु यथारूप रखे, कोई इधर उधर नहीं, जोड़ घटाव कुछ नहीं। ये ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कई शब्द, जैसे बोले वैसे ही बोलो, कोई जोड़ घटाव नहीं। देखिए क्या होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। आज हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेंगे, कोई 5G का एग्जांपल ले लेंगे, कुछ भी, ये पहले नहीं हुआ करता था, तो परिस्थिति के अनुसार कुछ और एग्जांपल लेंगे, परंतु सिद्धांत नहीं बदलेगा। और जैसे बोलते हैं सत्य शास्त्र सिद्धांत बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो प्रामाणिक गुरु कौन है? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पे तो कोई संशय रखिए ही नहीं। उसके बाद किसी को जानना है तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को यथारूप कोई रखता हो तो वो है, और नहीं रखता हो तो नहीं है। ठीक है भाई। दवे ये वाला जो श्लोक है ना, इस श्लोक में भी बदलाव किया हुआ है। अब जो आजकल पढ़ते हैं वो इस श्लोक में बदलाव किया हुआ, मैं बताऊंगा कहां पे। तो बदलाव वाला चीज नहीं होता है, जो ऑथेंटिक है, जो यथारूप है, जो जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला था वैसा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। पवित्रता, हम लोगों को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों पवित्र होना चाहिए, हृदय से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी। हमारा कार्य भी पवित्र होना चाहिए। ओके, स्थिरता, देखिए ये संभाव वाली बात है। क्या है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बुरा, ज्यादा ऐसा, ज्यादा वैसा, थोड़ा सा कुछ हो गया उछलने लग गया, थोड़ा सा कुछ हो गया डिप्रेस हो गया, ये नहीं चलता है ना। क्यों स्थिरता क्यों होती है? क्योंकि हमको पता है कि सब कुछ तो कृष्ण ही चला रहे और ये क्षणिक है। तो इसमें ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने वाली क्या बात? जैसे अभी बारिश समाप्त हुई है, हो सकता है थोड़ा गर्मी लग रहा हो, अब फिर सर्दी भी आएगा, तो ना तो बारिश में खुश होना था, ना तो दुखी होना था, ना तो गर्मी में खुश होना है दुखी होना है, ना तो सर्दी आ जाएगा तो उसमें खुश या दुखी होना। तो ये तो संभाव रखना चाहिए, चीजें आती है चली जाती है। आज कोई हमारा बड़ाई कर रहा है, कल हम अच्छे से नहीं करेंगे तो कल बुराई करने लग जाएगा। तो हमको ज्यादा खुश होने की क्या आवश्यकता है? हमको अपना कार्य करने की आवश्यकता है, कार्य की। स्थिरता, आत्मसंयम, ये भी वैसे ही है। हम लोगों को स्वयं के व्यवहार पे, स्वयं पे नियंत्रण रहना चाहिए, है ना। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी करने लग गए तो ये क्या, ये तो मतलब ये तो कुत्ते करते होंगे हैं। जैसे अगर सपोज करें अनियंत्रित रूप, अनियंत्रित कैसे हो जाते हैं? जैसे अगर सपोज करें कोई एक चोर मिल जाता है तो कुत्ता क्या करता है? जोर जोर से भौंकने लग जाता है। आप मानव है, मानव होने के कारण क्या करना है? आपको आत्मसंयम रख करके देखना है कि चोर से किस प्रकार निपटा जा सके। अगर चिल्ला करके ही कार्य होगा तभी चिल्लाना चाहिए, हर स्थिति में चिल्लाने से काम नहीं होगा। इनफैक्ट मैं उल्टा बोलता हूं। देखिए होता कैसा है, हर विपरीत समय हम लोगों को ज्यादा स्ट्रांगली कार्य करना चाहिए। विपरीत समय में हमको ज्यादा स्ट्रांगली काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पे जरूरत है, यहां पे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, है ना।
रोएंगे धोएंगे तो और कमजोर हो जाएगा। इस जगत में एक रूल चलता है, रोने वाले को रुलाया जाता है, हंसने वाले को हंसाया जाता है। बचपन में अगर छोटा सा बच्चा भी होता है ना, अगर वो रोता रहता है, उसको कोई गोदी भी नहीं लेता, परंतु कोई हंसते रहता है उसको सब आकर के गोदी देता है। सही बात है ना? सही है ना? है एकदम सही बात है ना? जीवन में, पूरे जीवन में यही रूल चलता है। रोते रहेंगे तो रुलाते रहेंगे, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। और हमको हंसना मतलब लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है हंसना है हो, परंतु हमको अंदर ही अंदर संभाव रखना है, ठीक है। ओके चलिए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। हम लोगों को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करना है, कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है। तो अपनी इंद्रियों के लिए अगर कुछ आ जाए तो हमको उसको त्याग देना, ठीक है। ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, धीरे धीरे इसको लेकर के आना है। स्टार्टिंग में नहीं होगा हम बोले आज ही से हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के सारे वस्तुओं को समाप्त कर दें। भगवत गीता में भी ये अनुमोदित नहीं है, भगवत गीता में ऐसा नहीं बताया गया। बोला गया है शनय शनय, धीरे धीरे इसको त्यागना है, ठीक है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषय को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। ओके, अहंकार का अभाव। हमको किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, आपको दिया गया उसलिए है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हम लोगों को, नहीं वो चैतन्य चैतामृत क्लास थी, हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। चैतन्य चैतामृत क्लास में अभी थोड़ी देर पहले 5 PM पे चल रहा है। हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है, हम लोगों का ये शरीर भी नहीं है, ये भी माता पिता ने दिया है, ये भी भगवान ने दिया है। आपका अपना है क्या? हमारा अपना बस स्वतंत्र इच्छा है। आज आप यहाँ पे अपनी स्वतंत्र इच्छा से बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं भगवान की बातें चल रही है, हमको सुनना है, ये स्वतंत्र इच्छा आपकी है। परंतु ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप प्रयास कर सकते हैं। जब तक भगवान आपको वो ज्ञान न दे तब तक आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं, हमारी बस स्वतंत्र इच्छा है ना। हाँ, तो हमारा है क्या? हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हमारा बस स्वतंत्र इच्छा है और उसका भी दुरुपयोग करते रहते हैं। उसका सदुपयोग कर लेंगे, स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग कर लेंगे तो भगवान के धाम रहेंगे, ठीक है। भाई दबे यहाँ पे मिलावट था, यही वाला जो आगे पढ़ने जा रहे हैं। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों, नहीं, इसके अगले वाले में, ये नहीं है, इसके अगले वाले में। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग कहने का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से, दोषों की अनुभूति। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट है, यही ज्ञान है, इसको समझना यही ज्ञान है। नहीं तो जो लोग इस बात को नहीं समझता है, बोलता है कोई बात नहीं, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, जो होता है होने दो, तो क्या है, वही अज्ञानी है। ओके चलिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। तो अब आप लोगों के पास शुद्ध वर्जन है, आप लोगों के पास गड़बड़ नहीं है। बच्चों, पत्नियों, घर और बाकी सबसे अनासक्ति। देखिए, हाँ कल रात को इनफैक्ट क्लास हुई है, उसी में ये टॉपिक बात हुआ था। हम लोग, आप जितना विस्तृत चाहते हैं मैं उतना विस्तृत बोलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अगर कोई बुरा नहीं मानेगा तो मैं शुद्ध ज्ञान बोल दूं, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा, प्रॉमिस हायर लेवल हो सकता है पर बुरा नहीं मानिएगा, ना तो बुरा मानिएगा ना तो जाइएगा, ठीक है। प्रॉमिस, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। परंतु कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। ओके चलिए, मैं सत्य बोलता हूं, कड़वा है, सुनिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, कड़वा है, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई नहीं जाएगा, सुनिए। देखिए क्या होता है इस जगत में, कैसा होता है ना, इस जगत में बच्चे, पत्नी, घर सबसे आसक्ति बनाते हैं हम लोग। अंत समय में भी फाइनल एग्जामिनेशन आते रहता है, तो भी कल हम लोग, कल की क्लास में जो बात हो रही थी मैं वही बता रहा हूँ। किसी को रिकॉर्डिंग सुनना हो तो सुन लीजिएगा कि हम लोग अंत समय भी आता है ना फाइनल एग्जामिनेशन, तो क्या करते हैं, सभी कोई बोलते हैं अरे उसको तो बुला लो, उसको तो बुला लो, उसको तो बुला लो, उसको तो बुला लो, सभी को बुला लो, है ना। अगर कोई अंत एग्जामिनेशन भी चल रहा है तो भी उसके सामने सभी को बुलाते हैं,
तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सभी को फोन कर करके बुलाते हैं, अरे उसका फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला, उसका समय आने वाला, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मिल लो, अंतिम में एक बार मिल लो। क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारा, उसकी इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर रही है, उसको याद भी नहीं रह रहा है ना, और उसको उसको फिर टेस्ट लेता है, अरे तुमने मेरे को पहचाना, मैं वही हूं, अरे तुमको वो याद है, तुम लोग कैसे खेलते थे, हाँ मैं मतलब सारी पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं। अभी होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं अंत काल में मुझको याद करोगे तो मेरे पास आओगे। हम क्या कर रहे हैं, हम सभी चीजों में भटका रहे हैं, वहां पे भटको, वहां पे भटको, वो कर लो, उसको याद कर लो, ये कर लो, और क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। हो रहा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सत्य है ना, यही होता है ना, समझिए प्लीज, कोई बुरा नहीं मानिए, है तो यही करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है पत्नी बच्चे घर को छोड़ दीजिए, क्या कीजिए, सभी को भगवान के बारे में बताइए, अपने भी भगवान के बारे में जानिए, सभी को भगवान के बारे में बताइए, अपने भी भगवान के बारे में जानिए। चिंतन किसका कीजिए, भगवान का। चिंतन बच्चों का मत कीजिए, बेचारा अंतिम में जब कुछ कर भी नहीं पा रहा है तब भी सोच क्या रहा है, अरे मेरा पत्नी कैसे जिएगा, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ, मेरी पत्नी कैसे जिएगी, मेरा बच्चा कैसे जिएगा, मेरे बाद ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सोचिए, बिना मतलब का उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, अब वो तब भी असहाय रूप से बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, क्यों सोचे जा रहा है। भगवान के बारे में चिंतन करवा दीजिए, हैं, वो प्रेम अनुभव करेगा, शांति अनुभव करेगा, हैं, जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा, हैं, पूरे बचपन से वही किया, जवानी में वही किया, बुढ़ापे में वही किया, एग्जामिनेशन से पहले भी वही किया, बताइए क्या जीवन जिया, हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जैसा पशु जीवन जी रहा वैसे ही जीवन जी रहा, ठीक है, तो कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है, सत्य है, ठीक है, बहुत ही कड़वा सत्य है, कल रात की क्लास से चल रहा था, बता दिया, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, हैं, ये स्टार्टिंग लेवल के लिए नहीं था, परंतु कोई बात नहीं, हम बहुत ही इनफेमस हैं कुछ भी बात बोलने के लिए जो कि सत्य हो, सत्य हो, सो सभी को लगता है इतना क्यों बोल देते हैं, इतना सत्य क्यों बोल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा प्रभु जी। देखिए क्या है, सत्य को स्वीकारिए, उसको स्वीकारते हुए कोई कष्ट हो रहा है तो मेरे को बताइए, कोई संघर्ष है तो मेरे को बताइए, उसके लिए हम हैं, परंतु सत्य को अस्वीकार मत कीजिए। ये मत बोलिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये मत बोलिए, ठीक है, जो होता है उसको स्वीकार। चलिए, निरंतर मेरे प्रति अनन्य भक्ति। अब कृष्णा क्या बोल रहे हैं, अगर तुम भगवान की जागृति रखोगे, मेरी जागृति रखोगे तो कष्टों से मुक्त होगे, बाकी लोगों की जागृति रखोगे तो कष्टों में रहोगे, बताओ क्या करना चाहिए, हैं? सुखद और अप्रिय घटना में संभाव। अब देखिए होता कैसा ना, इस जगत में अगर अच्छी बातों को भी याद करें या बुरी बातों को भी याद करें, इसके बारे में पहले भी बहुत सारी बातें की हुई है, दोनों स्थिति में हम बस रोते ही हैं, हम बस दुखी ही होते हैं, हम उसमें और हम उसमें और आसक्त होते हैं और कष्ट में अपने आप को डालते हैं, ठीक है, ओके। सुखद और अप्रिय घटनाओं में संभाव, निरंतर मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान का सहारा लेना और सामान्य जन समूह से विरक्ति। देखिए जब हमको सत्य पता चलता है ना, तो हमको ये भी बात पता चलती है, देखो भगवान की बात सुनने वाला बहुत कम है, ठीक है, तो जो नहीं सुनने वाला है, जो भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल नहीं जानना चाहता, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उनसे अलग होते चले जाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों में जो अच्छे गुण रखता होगा, मैं गारंटी से बता रहा हूं, आप चाहे पब्लिक फेसिंग काम भी करते हो, सेल्स वाला काम करते हो जहां पे लोगों से बहुत इंटरेक्शन, पर इंटरनली आप हमेशा अलग रहते होंगे, बहुत कम लोगों को अपना जानते होंगे, बहुत कम लोगों से अपने हृदय की बातें करते होंगे, सही बात है ना। आप लोगों को यही अनुभव होता होगा, लोगों को बोल करके कोई फायदा नहीं है, सभी से बात करके, सभी को बता करके कोई फायदा नहीं है, वो समझेगा नहीं, वो नहीं स्वीकारेगा, वो लोग मानना नहीं चाहेगा, वो लोग सत्य नहीं मानेगा, है ना, सही बात है ना। अगर किसी दिन आपको सच में रोने का मन करेगा, सच में रोने का मन करेगा, मतलब कभी भर जाता है ना, भर जाता है, कभी रोने का मन करेगा, तो आप उन सब के सामने नहीं रोइएगा, अकेले में जाकर के रो लीजिएगा, सही बात नहीं है, सही बात है ना एकदम, है।
हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, अपना हृदय के बातें नहीं बताएंगे, तो क्या है, हम सभी के बीच में रह करके भी तो एकांतवासी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यही करना होता है, यही शास्त्र में लिखा हुआ है, एकांत स्थान पे सहारा लेना, सामान्य जन समूह से विरक्ति। और जब ये सब कर रहे हैं तो फिर क्या है, आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझना, हमको अपने आप को बारे में समझना, हमको भगवान के बारे में समझना, और परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो हम लोगों को ज्ञान क्या है कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, अधिकाधिक जिज्ञासा करना और अधिकाधिक जानना। ठीक है, कृष्णा क्या बोल रहे हैं, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके विपरीत जो है वो ज्ञान है। हरे कृष्णा। ओके, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया। अब ये वही है ना, और मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। ठीक है, हाँ, अब चलिए जल्दी जल्दी, और भी ज्यादा कुछ नहीं है समझते हैं। प्रकृति की समस्त भौतिक क्रियाओं और परिणामों, प्रकृति को समस्त भौतिक क्रियाओं और परिणामों का कारण कहा जाता है, जबकि जीव इस संसार में विभिन्न दुखों और सुखों का कारण है। देखिए, प्रकृति क्या कर रही है, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, भौतिक क्रिया और परिणाम, जो भी भौतिक कार्य हो रहा है और उसका रिजल्ट किसके कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है। और झेल कौन रहा है, सुख और दुख कौन झेल रहा है, जीव झेल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर के कारण सुख और दुख झेल रहे हैं, परंतु ये कर कौन रही है, ये प्रकृति कर रही है। ठीक है, ये माया देवी कर रही है, ये भौतिक जगत कर रहा है। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जो भौतिक प्रकृति, जीवात्मा और प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया के संबंध में इस दर्शन को समझता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। सोच के देखिए, हमको बस सत्य को समझ लेना है। भगवान कितना सरल मापदंड कर रहे हैं, आप बस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। लोग सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं है। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, आप समझ लो ये भौतिक प्रकृति ये कर रही है, आप समझ लो जीवात्मा संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में आने के बाद, आप समझ लो प्रकृति के गुण इस प्रकार से नचा रहे हैं सभी को। ठीक है, आप ये समझ लो। ठीक है, अगर आप ये समझ लेते हो, समझ लेने का अर्थ है हृदय से स्वीकार कर लेना, उसी अनुसार कार्य करना। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो आप सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। वह अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना यहां पुनः जन्म नहीं लेगा। देखिए, होता कैसा है कि अगर हम सत्य को स्वीकार लेते हैं तो सत्य के अनुरूप कार्य करते हैं, गलत को स्वीकारेंगे तो गलत के अनुरूप कार्य करेंगे। अगर चोर को ही सही समझ लेंगे तो चोर के लिए काम करेंगे, और अगर सज्जन को सही समझ लेंगे तो सज्जन के लिए काम करेंगे। तो स्वीकारने का अर्थ क्या है, पहले तो स्वीकारिए, उसके लिए फिर काम भी कीजिए। तो भगवान के बारे में जानिए, प्रकृति के बारे में, भगवान की प्रकृति के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए और उसके अनुरूप कार्य भी कीजिए। ठीक है, ओके। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार भौतिक प्रकृति में स्थित जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करते हुए जीवन के मार्गों का अनुसरण करता है। यह उसके भौतिक प्रकृति के साथ संगति के कारण होता है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में शुभ और अशुभ का सामना करता है। देखिए क्या है, जीव इस जगत में भौतिक जगत के 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुण का भोग कर रहा है? कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। अभी जानेंगे क्या है, ठीक है, आज भी जानेंगे, कल तो बहुत डिटेल में जानेंगे। इन 3 गुणों के कारण, अभी तक 3 गुण बस जान रहे हैं, माया देवी 3 गुण, अभी जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो उसके कारण क्या है, उसके कारण हम लोग विभिन्न विभिन्न योनियां ले रहे हैं और शुभ और अशुभ कार्य कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं। हाँ, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, नहीं देखा था। ओके 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 ओके, चलिए। तो सबसे नीचे वाला स्तर क्या होता है, अन्नमया। जब हम लोग अन्न
अन्न के बारे में समझते हैं। हम लोग क्या, हम लोगों की जागृति रहती है बस अन्न मिल जाए, किसी तरीके से अन्न मिल जाए, है ना, भूखा प्यासा खाने को मिल जाए। फिर क्या होता है, फिर प्राण में, प्राण की रक्षा करनी है ना। सबसे पहले अन्न चाहिए, फिर प्राण चाहिए, फिर ज्ञान में, फिर ज्ञान चाहिए, फिर विज्ञान में क्यों हो रहा है, सब कुछ क्यों हो रहा है, ये विज्ञान। फिर आनंद में, सबसे ऊपर की स्थिति क्या है कि हम लोग आनंद चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्रमिक विकास होता है। हम लोग पहले अन्न के बारे में चिंतन हमेशा रहता है, फिर प्राण के बारे में, फिर ज्ञान के बारे में, फिर विज्ञान के बारे में, फिर आनंद के बारे में। चलिए प्रकृति के गुण के बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहां से प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात होनी शुरू हो गई है, और मैं पहले भी बता देता हूं, बीच में भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए, प्रकृति में 3 गुण हैं। भौतिक जगत में प्रकृति में 3 गुण, जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं ऊपर देख लीजिए स्क्रीन पे। प्रकृति में 3 गुण है। सबसे ऊपर वाला क्या है, सतोगुण, बीच वाला क्या है, रजोगुण, नीचे वाला क्या है, तमोगुण। सतोगुण के ऊपर शुद्ध सात्विक है, शुद्ध सात्विक। शास्त्रों में बहुत बार शुद्ध सात्विक को सतोगुण लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप श्रीमद् भागवतम देखें या और शास्त्रों को देखें तो वहां पे और क्लियरली मेंशन्ड है सतोगुण और शुद्ध सात्विक के बीच में डिफरेंस। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं, सतोगुण कौन से जगत का है, इस जगत का है, भौतिक जगत का, और शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक जगत का। उसको कृष्णामय कर्म बोल सकते हैं, कृष्णा के लिए किया जाने वाला कार्य। ठीक है, तो भौतिक जगत में क्या है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और ऊपर में क्या है, शुद्ध सात्विक। चलिए, तमोगुण, तमोगुण को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार। रजोगुण को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ पैशन। पैशन मतलब उत्तेजना, है ना। हाँ, उत्तेजना होती है, किसी चीज को प्राप्त करने की उत्तेजना होती है। अत्यधिक इसमें धन आसक्त जो लोग होते हैं ना, अधिक अधिक धन चाहिए, हाँ, उसको जानिए। सतोगुण क्या है, सतोगुण वो जो अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, जो अच्छा गुण वाला व्यक्ति होता है, जो अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, सब सतोगुणी। ठीक है, शुद्ध सात्विक क्या है, जो कृष्णा के लिए कार्य करता है। आध्यात्मिक कर्म क्या है, जो कृष्णा के लिए कार्य करता है। ठीक है, इजी है। फिर से एक और बार आते हैं, सबसे नीचे तमोगुण। 5 मिनट का तो एक्सटेंशन है ना, 7:05 तक ना, हाँ ठीक है, कर लेंगे। सबसे नीचे क्या है, तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब अंधकार में काम। शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, कल वैसे और डिटेल में देखेंगे। अंधकार में काम कैसा है, जो शास्त्र में बोला ठीक विपरीत करो, एकदम उल्टा काम करो। ठीक है, वो कैसा है, तमोगुण। भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, ये कैसा है, तमोगुण, एकदम उल्टा काम। शास्त्र में बोला गया है देवी देवता की पूजा करो, शुद्ध सात्विक स्तर पे भगवान की पूजा करो, कृष्णा की पूजा करो ना, हम तो भूत प्रेत की पूजा करेंगे। ठीक है, रजोगुण कैसा है, रजोगुण मतलब हमको धन चाहिए, हमको लाभ चाहिए, हमको हित चाहिए, हमको कुछ चाहिए, दो 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 और अधिकाधिक दो और दो और दो। रजोगुणी कैसे है, शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा कर रहे हैं, धन की पूजा कर रहे हैं, हमको धन चाहिए। ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति मतलब पॉलिटिशियन की पूजा कर रहा है। आप लोग जानते होंगे इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार का मंदिर बना हुआ है ना, तो ये सब रजोगुणी व्यक्ति हैं, मूर्ख लोग हैं। अब तमोगुणी भी बोल सकते हैं, शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं उसलिए तमोगुणी बोल सकते हैं, परंतु व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं उसलिए रजोगुणी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। सतोगुणी, सतोगुणी कैसा है, जो देवी देवता की पूजा करते हैं। शुद्ध सात्विक कैसा है, जो भगवान कृष्णा की पूजा कर रहे हैं। अब समझिए एक बात को, इस जगत में पूर्ण रूप से जब तक कोई नित्य सिद्ध ना हो, नित्य सिद्ध होने का अर्थ है पूर्ण रूप से हमेशा हमने सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिया, वो नित्य सिद्ध हो जाता है। हर पल सब कुछ भगवान कृष्ण के ही प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, वो शुद्ध सात्विक स्तर पर। परंतु उनको छोड़ करके सबको ये तीनों गुणों से ही संघर्ष कर रहे हैं। कभी सतोगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है, कुछ सतोगुण है, कुछ रजोगुण है, कुछ तमोगुण।
ठीक है, बस ये संघर्ष किए जा रहे, ये स्ट्रगल है, और यही है भौतिक जगत, इसी में स्ट्रगल किए जा रहे हैं, यही है भौतिक जगत। ठीक है, ओके, चलिए, ये कल भी आएगा, परंतु एक बार देख लेते हैं। तमोगुणी कैसा होता है? अगर एग्जाम देने बच्चा गया है, तमोगुणी बच्चा कैसा होगा? अरे एग्जाम चलने दो, आता है जाता है, हमको सोने दो। ठीक है। रजोगुणी कैसा होगा? हाँ, चलो एक काम करते हैं, किसी तरीके से कोई भी तरीका रहे, हैं, चीटिंग करना है, कुछ कॉपी करना है, कहीं से निकालना है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, कैसे भी हम आंसर ले आए। ठीक है। सतोगुणी कैसा होगा? सतोगुणी बोलेगा कि देखो ये मेरे लाभ के लिए है ना, हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से एग्जाम देना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। ओके, तो वही यहाँ पे तमोगुणी सो रहा है, रजोगुणी चीटिंग कर रहा है, सतोगुणी अपना बुद्धि जो जागृति है, जो चेतना है, उसको शुद्ध बना करके जो बेस्ट कर सकता है वो कर रहा है। ठीक है, चलिए कल जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, कल पूरा अध्याय इसी पे है। ठीक है, हाँ, तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। परंतु चलिए अब यहाँ पे समझते हैं क्षेत्रज्ञ का परिचय। हम लोगों ने सबसे पहले जाना, क्षेत्र क्या है, शरीर का स्वरूप, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, इसके बारे में जाना। परम ज्ञेय, जानने के योग्य कौन है, परमात्मा है, भगवान है, ये भी जाना। मुक्ति का मार्ग क्या है, ये भी जाना। और फिर अंतिम में जाना समदर्शिता और मुक्ति, सभी को समान दृष्टि से देखना, और किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, है ना, कष्टों से किस प्रकार से अंत मिलेगा। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। और चलिए मैं यही स्क्रीन लगा करके छोड़ देता हूँ, सो दैट किसी को देखना रहे, कुछ पूछना रहे, सबसे ज़्यादा तो इसी से जानना था। आई होप आज बहुत सारी बातें जानने को थी, है ना। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को सरल शब्दों में सब कुछ समझ में आए, है ना। यहाँ पे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हम जीवन में कैसे अप्लाई करें, कहाँ है, प्रैक्टिकल है, ऐसे ही लिखा हुआ है, वो ऐसे ही लिख देते हैं, भगवान की बातें हैं, ये सब शास्त्रों की बातें हैं, ये सब जीवन में नहीं लगता। नहीं, ये सब नहीं, ये हमारे जीवन है, यही हमारा जीवन है, हमको इसी का पालन करना है। ठीक है, यही सत्य है ना। तो लोग ये नहीं स्वीकार कर पाता है। मेरा प्रयास यही है कि ये स्वीकार कर लीजिए, और अगर स्वीकार कर लीजिएगा तो कष्टों से मुक्त हो जाइएगा। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? नहीं, परम सत्य का दार्शनिक खोज, तो इसीलिए जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, तो अंत में जो भी जिज्ञासा रहे पूछा कीजिए, डरा मत, क्या कीजिए, डरिए मत, सोचिए मत क्या होगा, लोग क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई भी जिज्ञासा रहेगी, हम सभी की जिज्ञासा आंसर करने के लिए तैयार है ना। आज अगर बाई चांस क्लास नहीं होती, क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही था, सच बता रहा हूँ, 5:53 तक तो मेरे को नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, पर अंदर अंदर लग रहा था कि हो सकता है कुछ हो जाए। मैं मैसेज बहुत पहले ड्रॉप कर सकता था कि नहीं आज क्लास नहीं होगी, पर पता नहीं अंदर ही अंदर लग रहा था। और जब से जो लाइट आई है, अभी तक आ रही है, ठीक है, लाइट आने से मतलब नहीं है, वो 10 मिनट 15 मिनट भी आ गया था तो हो गया था कि अब क्लास तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, कट भी जाए तो अब आराम से हो जाएगा। तो बस यही है कि अच्छी स्थिति बन गई, क्लास अच्छे से हो गया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि क्लास डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। तो अगर नहीं होती क्लास तो हम लोग बस और बस जिज्ञासा ही करते, है ना, उसमें भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर भी हम जिज्ञासा ही करते, क्योंकि अगर स्क्रीन नहीं होता है ना तो एक्सप्लेन करने में अच्छे से बनता नहीं है। ठीक है, हमको बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, हमको साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसे ही शब्द इधर उधर भागते रहता है। हरे कृष्णा। आशा माता जी, आप कर सकती है वैष्णव प्रणाम मंत्र? कर सकती है? नहीं, जिज्ञासा के लिए हैंड रेस किया। ठीक है, तो जिज्ञासा पूछेगा, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ठीक है, पूछिए, बस 2-3 मिनट रुकिए, है ना। कोई और वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेस? नहीं? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, परंतु मैं भूल जाता हूँ। आप लोग अगर याद दिलाए ना तो मैं भेज दिया करूँगा। हाँ, आप लोग जैसे अभी क्या होता है ना, शुरू में पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, तो
अगर आप बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा, तो फिर क्या होगा, आप पढ़ पाएंगे, है ना। ग्रुप पे भेज दूंगा तो आराम से पढ़ पाएंगे। हाँ चलिए, गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। आशा माता जी बिल्कुल पूछिए। यस, जिसको भी हैंड रेज करना है, अनम्यूट करना है, बिल्कुल कीजिए। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। यस ओके। हाँ बहुत अच्छा जिज्ञासा है। अंजना माता जी पूछे। बाय द वे एक काम कीजिएगा, कोई ग्रुप पे वो मैसेज कर दीजिए कि जिसको भी जिज्ञासा पूछनी है, चाहे ज्वाइन किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है, ज्वाइन कर सकता है, जिज्ञासा पूछ सकता है। ओके, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि और समझ में आए। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? देखिए, पहले क्वेश्चन को बदल लेने दीजिए, फिर मैं आपका भी आंसर कर रहा हूँ। मुक्ति में कष्टों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। मुक्ति मतलब कष्टों से मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र है, इससे मुक्त हो जाएंगे। परंतु इसके बाद भी प्रेम अनुभव नहीं होगा। मुक्ति में इसके बाद भी प्रेम अनुभव नहीं होगा। मुक्त तो हो गए, प्रेम अनुभव नहीं हो रहा, भगवान से प्रेम अनुभव नहीं हो। जो हमारी आंतरिक इच्छा है वही पूर्ति नहीं होगी, है? जिसके लिए हम हमेशा लालायित होते हैं वही हमको नहीं मिलेगा, तो हम तब भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भक्त होता है ना, वो मुक्ति पे, प्लीज ये ऐसे ही बोलते हैं और ये सही बात है, वो मुक्ति पे थूकता है, ठीक है। हमको नहीं चाहिए ये, हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुक्ति, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, बस भक्ति चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, कृष्णा का भक्त बन जाना, कृष्णा की सेवा करना, कृष्णा से प्रेम अनुभव करना, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं। हमको तुम थाली में ला करके मुक्ति दे दो, हमको नहीं लेंगे। जीवन व्यर्थ है हमारा, अगर मुक्ति दे रहा हो तो जीवन व्यर्थ। तो मुक्ति नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? हमको भक्ति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना क्या जीवन है? कोई जीवन नहीं, ठीक है। तो हाँ, एक भक्त के लिए बस और बस भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा,
भगवान के साथ रहना, वही सब कुछ है ना। तो हाँ 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 हाँ, एक भक्त हमेशा वही लक्ष्य बनाता है ना। तो हाँ, एक भक्त को बस भक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं चाहिए। बहुत तरह की मुक्तियां होती है, हमको नहीं चाहिए। हमको बस भक्ति चाहिए, हमको बस कृष्णा का प्रेम चाहिए, कृष्णा की सेवा चाहिए, कृष्णा के धाम रहना है ना। हमको उसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। और जब मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए तो मैं दूसरे के लिए भी नहीं चाहता हूँ। दूसरा अगर संघर्ष करे तो मुझे कष्ट किस लिए होता है? इसीलिए होता है कि आप परम लक्ष्य क्यों नहीं बनाते, हाईएस्ट लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है? क्या गलत आपको ज्ञान मिल रहा है? क्या क्या संघर्ष हो रहा है ना। यू शुड नॉट स्ट्रगल। तो आपका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, है ना। हाँ, मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है, ठीक है। मुक्ति होती है तो मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु हाँ हाँ, हम लोगों का लक्ष्य हमेशा भक्ति होना चाहिए, ठीक है। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। हमको कुछ नहीं चाहिए है। देखिए, शुद्ध भक्ति मालूम है क्या होता है? ये याद रहेगा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। शुद्ध भक्ति होता है न इति न इति न इति न इति न इति न इति न इति। इति बोलते हैं इसको। न इति मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मतलब आपको ला करके है ना, पूरा सब कुछ ला करके दे रहा है। ये चाहिए, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए, है ना। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो रोता है, हमको वही चाहिए, है ना। ठीक इसी तरीके से हमको बस एक ही चीज चाहिए, हमको कृष्णा ही चाहिए, हमको कृष्णा का प्रेम ही चाहिए, हमको कृष्णा के धाम ही चाहिए, ठीक है। यस, हाँ, विपुल प्रभु जी पूछ रहे हैं। हाँ। मुक्ति के बाद आत्मा कहाँ रहती है? ब्रह्म तेज में लीन हो जाती है। अब ब्रह्म तेज में लीन होने का एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। दीजिएगा, हैं? समझाऊं ब्रह्म तेज में लीन होना कैसा होता है? आज तक लोग ब्रह्म तेज में लीन होना समझते ही नहीं है ना। भगवान में लीन हो जाना है, अभी मैं समझाऊंगा। मेरे को 30 सेकंड दीजिए, बिना उसके समझ में नहीं आता। आ रहा हूँ 30 सेकंड दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के बाद है ना, ब्रह्म तेज में लीन होने के कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, ये कैसा है? ये परमात्मा है, ठीक है। और हम बोले कि हमको मुक्ति मिल गया, तो मुक्ति होने पे क्या होता है? परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। अब ये क्या है? ये है आत्मा, ये परमात्मा में लीन हो गया। ये दूसरा आत्मा, ये भी परमात्मा में लीन हो गया है। परमात्मा में लीन हो गया, परंतु इसका स्वतंत्र स्वरूप बना हुआ है, स्वतंत्र स्वरूप बना हुआ है। अब इसको आगे चल के कोई और शरीर मिलेगा, अभी नहीं मिला है। अभी तो ब्रह्म तेज में लीन हो गया, परंतु आगे चल के कोई और स्वरूप मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्म तेज में लीन होने के बाद भी क्या होता है? उसका स्वरूप बना हुआ रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक हो गया, है ना। हम लोग समझते हैं ना, एक हो गया। एक होने का भी क्या अर्थ है? कि इसमें मिल तो गया, परंतु स्वतंत्र स्वरूप बना हुआ है, आगे फिर से मौका मिलेगा। अभी देखिए क्या होता है, कभी भी ब्रह्मांड का नाश होता है ना, ब्रह्मांड का नाश होता है, तो सबको जब अंतिम में बचता है, सब ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है, वही ब्रह्मन में लीन हो जाता है, वही परमात्मा में लीन हो गया, भगवान में लीन हो गया, है ना। भगवान में नहीं, परमात्मा में लीन हो गया या ब्रह्म तेज में लीन हो गया है। तो जब लीन हो जाता है तब भी स्वतंत्र स्वरूप बना रहता है, ठीक है। तो आज के बाद ये याद रखिएगा कि ब्रह्म तेज में लीन होने का भी अर्थ है कि तब भी तो स्वतंत्रता बनी ही रहेगी, तब भी स्वतंत्र स्वरूप बना ही रहता है, ठीक है। समझ आया? यस। इसके बाद किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना। तो हम लोग जब
मुक्ति मिल जाती है तो ब्रह्म तेज में लीन हो जाते है ना। परंतु फिर भी हम कष्टों से तो मुक्त हो जाते हैं, कष्टों से तो मुक्त हो गए, परंतु फिर से आना पड़ता है, फिर से आना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछिए। हाँ, कुछ और पूछना है? कुछ और जानना है? यस, हाँ पूछिए ना माता जी। अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, कुछ भी कीजिए, पूछिए। पितृपक्ष में जो श्राद्ध करते हैं उसका महत्व भी समझाएं प्रभु जी। ठीक है, मैं बताता हूँ। यस, पहले आशा माता जी पूछ लीजिए ना, आपने हैंड रेज भी किया था, आपको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अनम्यूट कर लीजिए, वहां पे अनम्यूट का बटन है ना, एक माइक का बटन है, उस पर लाल होगा, उस पर बस क्लिक कीजिएगा, अनम्यूट हो जाइएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर चैट में लिख दीजिए, है ना। यस, चैट में लिखिएगा, मैं वेट करूं। ठीक है, मैं चैट में वेट कर रहा हूँ, है ना, तब तक आंसर करते हैं। आप लिखिए, अपनी जिज्ञासा लिखिए, रुकिए मत, आप पूछिए, आपकी जिज्ञासा आएगी मैं आंसर करूंगा। ठीक है, मैं कितना भी कुछ भी बात कर रहा हूँ, जिज्ञासा आएगी आपकी, आंसर करूंगा। ठीक है, ओके। देखिए, प्लीज समझिए, पितृपक्ष बाकी लोगों को करने की आवश्यकता है। देखिए कैसा है, जो लोग परम लक्ष्य को नहीं स्वीकार कर सकते, ठीक है, उनके लिए भी शुद्धि का कोई मार्ग होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सबको ही भगवान का भक्त बन जाएगा, कृष्णा की भक्ति करने लगे। कृष्णा तो स्वयं ही भगवत गीता में बता रहे हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, और ऐसे में बहुत कम ही, बहुत बिरला ही कोई मेरी भक्ति करता है। हम लोग देख भी रहे हैं कि भगवान की बातें कर रहे हैं तो लोग बात भी नहीं करना चाहता है। सही बात है ना, हम सब अनुभव कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं है सब कोई कृष्णा की भक्ति करने लगेगा। देखिए, अगर कृष्णा की भक्ति करते हैं तो कोई देवी देवता का नियम नहीं लगता। कृष्णा की भक्ति करना कैसा है, जैसे पेड़ में जड़ में पानी दे देना। जैसे ही जड़ में पानी दे दिए, एक एक पत्ते में पानी चला जाता है ना। परंतु जो लोग इस मार्ग को नहीं स्वीकार कर सकते, उन लोगों के लिए अनेक अनेक प्रकार के धर्म हैं। पितृपक्ष भी एक प्रकार का धर्म है जो उनको पालन करना है। वो कैसा है, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए फिर उनको काम करना होता है, दान करना होता है। अब देखिए, होता मालूम है कैसा है, मैं तो पितृपक्ष के लिए नहीं, मैं तो सारी देवी देवता से संबंधी जो भी पूजा आराधना होती है उसके लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। पितृपक्ष, अब जब लक्ष्य विष्णु के लिए करते हैं तो वो बहुत शुद्ध होता है, परंतु भक्तों को ये भी करने की आवश्यकता नहीं, भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो आपको ये पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कितना भी शुद्धता से आप करना चाहें, आप कोई भी गया हो, कहीं पे भी गया हो, है, बहुत लोग पितृपक्ष करने गया जी जाते हैं, गया है ना, गया बिहार में जगह है ना, नाम सुना ही होगा, जानते ही होंगे, बहुत लोग जाते हैं। अब या फिर कहीं घर पे भी कर रहे हो, कुछ भी, कैसे भी, हरिद्वार जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, क्या आप आपसे जो पितृपक्ष की पूजा करा रहे हैं, क्या वो बिजनेस की तरह करा रहे हैं या आपका हित देख रहे हैं? क्या वो बिजनेस की तरह करा रहे हैं या आपका हित देख रहे हैं? आपके लाभ के लिए कि अपने लाभ के लिए? बस ये बात बता दीजिए।
आप किसी से पूजा ही करवा रहे हैं ना, स्वयं तो नहीं कर पा रहे सब कुछ, तो आपके हित के लिए है कि अपने हित के लिए है? आपके हित के लिए कि अपने हित के लिए है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? बताइए, सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, मेरे कहने पे मत मान लीजिए, किसी और के कहने पे मत मान लीजिए, हैं? ये तो सब जानता है, सब जानता है। अपने हित के लिए करा रहे हैं कि आपके हित के लिए करा रहे हैं? पितृपक्ष की जो पूजा करा रहे हैं, जो भी जिनसे भी आप करवा रहे हैं, घर पे करवा रहे हैं, कहीं कोई धाम पे जा रहे हैं, कोई पवित्र स्थान पे जा रहे हैं? यस, हरे कृष्णा। बताइए, आपके हित के लिए करा रहे हैं कि अपने हित के लिए करा रहे हैं? उनको अपना फायदा है कि आपका फायदा देख रहे हैं? बताइए, ये तो बताना पड़ेगा, इसके आगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। पहले अपने हित के लिए करा, जब अपने हित के लिए करा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अश्लेषा माता जी बोल नहीं, आप बताइए, अंजना माता जी बताइए, सच सच बोलना होगा, जैसा आप बोलेंगे उसी अनुसार हम चलेंगे, हैं? आपके हित के लिए कि अपने हित के लिए? पता नहीं, क्यों पता नहीं? अब समझिए, आप कभी गए, तुमको मुक्ति मिलती है, तुमको मुक्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है, समझिए इस बात। नहीं गई, ओके, नहीं गई, फिर मैं कैसे समझाऊं? हरिद्वार गई है? हरिद्वार नहीं, हरिद्वार भी कभी जाना नहीं हुआ? गई है? नहीं नहीं, कैसे समझे? करना ही, अच्छा, हाँ, मेरे माताजी पिताजी नहीं है, मुझे कहा गया है कि करना है गया में जाके। ठीक है, देखिए, अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रही हैं तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, है ना? शुद्ध भक्ति कर रही हैं तो मुक्ति उनको ऐसे ही मिल जाएगी। पहली बात, आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो क्लियर है ना? वीडियो फ्रीज हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कल से ये वीडियो फ्रीज बार बार हो जा रहा है। ओके, देखिए, समझिए बात को। होता कैसा है, कहीं पे भी हम ऐसी जगह जाएं, आप जाइएगा, आपको भी अनुभव होगा, ना तो वो मंत्र उच्चार अच्छे से करना चाहते हैं, ना तो किसी विधि विधानों का पालन करते हैं, ना कोई शुद्धता होती है, ना कोई पवित्रता होती है, जो कुछ अवेलेबल होता है उसी अनुसार सब कुछ करवा देते हैं, ठीक है? और एक प्रकार का बिजनेस चल पड़ा है, प्लीज माफ कीजिए शब्दों के लिए, परंतु जो सत्य है वो सत्य तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? एक प्रकार का बिजनेस हो पड़ा है। अब बिजनेस हो पड़ा है तो इसमें आपका हित नहीं देखा जा रहा, इसमें पितरों का हित नहीं देखा जा रहा, ये तो बस एक विधि विधान बन गया, तो शुद्धता तो रही नहीं है, शुद्धता तो रही नहीं है। आप बोलिए, मैं आपको गया का या फिर हरिद्वार का बहुत सारा वीडियो दिखा दूंगा, आप देखेंगे, मैं स्वयं भी गया हुआ हूं किसी के लिए, ठीक है? कोई मुझे लेकर के गया था, तो बहुत पहले की बात है, तो शुद्धता तो है ही नहीं, और शुद्धता नहीं है तो फिर किस बात का पूजा? कहने का अर्थ क्या है, अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा हो रही है क्या? जहां पे शुद्धता नहीं हो, आप पूजा किस बात? ठीक है, अब सब पैसे क्या खेल है वहां पे भी, हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है, बहुत कुछ होने लग गया। अभी तो मैंने सुना है कि ऑनलाइन भी कराना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो, घर पे बैठे रहो, हम पूजा कर ले रहे हैं, ठीक है? शुद्ध भक्ति, एक मिनट, शुद्ध भक्ति के बारे में अभी समझना शुरू किया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए, दो बातें हैं,
आप अपने हृदय से नहीं स्वीकारें और जाके कर लें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आपको ये बात तो स्वीकारनी ही पड़ेगी कि वहां पे शुद्धता आपको अनुभव नहीं होगी, जबकि वो पवित्र स्थान है। ऐसा नहीं है वो पवित्र स्थान नहीं है, बिल्कुल पवित्र स्थान है। गया जी में कृष्णा ने पैर रखा हुआ है, ठीक है, तो अब उससे बड़ा स्थान और क्या आप देख रहे हैं? तो पवित्र है ही है, परंतु फिर भी शुद्धता आपको अनुभव वहां पे होगी नहीं, क्योंकि सबको इन्हें लक्ष्य अपना अलग अलग बना रखा है। तो अब बस कर लीजिए, परंतु आप जीवन के लक्ष्य को स्वीकारिए, समझिए और उसके अनुसार। हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार में पंडों का क्या हाल है देखा है? पंडों का क्या हाल है देखा? पंडे क्या करते देखा? ठीक है, तो प्लीज बुरा नहीं मानने की बात है, परंतु ये तो दुष्प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म के बारे में दुष्प्रचार हो रहा है। वहां का जानती हूँ, पैसे की माया है। हाँ ठीक है, तो अब वही है, समझिए बात को। वहां पे भी संभल करके कार्य करना है, और वहां पे एक पाखंड और करते हैं, ठीक है, एक पाखंड और करते हैं। बोलेंगे कि हमको गुरु स्वीकार कर लो, वो बोलेंगे वहां पे, बोलेंगे हमको ही गुरु मान लो। अब देखिए, पहला तो उनके बोलने से होता नहीं है, दूसरा अगर बोल भी दे, आप कर भी लें, तो आप बस यही बोलिए हमारे तो गुरु पहले से हैं। ठीक है, हाँ हाँ, गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। एक गुरु होता है पथ प्रदर्शक गुरु, रास्ता दिखाने वाला गुरु, ठीक है। अगर सपोज करें आपके कोई संबंधी हैं जिनने आपको यहाँ पे जोड़ा है, कोई संबंधी है, उसको पथ प्रदर्शक गुरु के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। पथ प्रदर्शन, हमारा मार्ग दिखा दिया, यहाँ तक जोड़ दिया, हाँ बस ठीक है। अगर कोई पाखंड करने लगेगा तो आप भी वैसे ही बोलिएगा कि हाँ ठीक है, आप पथ प्रदर्शक गुरु हो जाएंगे। गुरु कौन होता है? जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गुरु वो नहीं होता है जो अपने लाभ के लिए कार्य करे, गुरु वो नहीं होता। अपने लाभ, अपना हित, गुरु कभी अपना हित नहीं देखता, गुरु शिष्यों का हित देखता है। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, वो उनका काम है, तो ज्यादा उनमें मत लगिएगा। अगर जाना भी पड़े ज्यादा मत लगिएगा, अभी तो समय चल रहा है, अगर अभी जाना है तो अभी जाइएगा, परंतु जब जाइएगा तो भी हमको इस बात को स्वीकारते हुए जाना है कि यहाँ पे यही सब चलेगा, और अनासक्त होकर के ही काम कीजिएगा, ऐसे ही कार्य कीजिएगा कि सब चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। आए हैं किसी तरीके से हमको बचा के निकल जाना, ठीक है। हर चीज के लिए पहले ही पूछ लीजिएगा कि कितना पैसा लगेगा, हर चीज के लिए। वो एक कदम आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी पैसा लगेगा, ठीक है। अब बोल के जाएगा एक बार, पैसा लगेगा 5 बार, ठीक है। अब वही सब चलता है, ठीक है। पहले से ही मन बैठा करके जाइएगा और चेंज लेकर के जाइएगा, है ना। आपको ऐसे डिफिकल्ट स्पॉट में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको रखा जाएगा, आपको बुरा ही लगेगा, बट बुरा नहीं लगाना है, बस सोच करके चलना है कि हमको, जैसे कभी क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए हैं, आगे भी ट्रैफिक है, पीछे भी ट्रैफिक है, तो क्या करते हैं, किसी तरीके से संभल करके निकल जाओ, बस उतने, ठीक है। तो ना तो शुद्धता मिलेगी, अब बस कर लीजिए, बस इसलिए क्योंकि आपको एक बार करना है, जाके कर लीजिए बस, ठीक, नहीं तो अर्थ नहीं है, ठीक है। बस कर आके जल्दी से चल दीजिएगा, है ना। अनासक्त होकर के, हमारा निर्धारित कर्तव्य उसके लिए करना है, कर आके चल दीजिए, बस हो गया, ठीक। पर वहां पे भी बुरा बोलने का और बुरा अनुभव करने का बात नहीं है। बस देखिए, हमको समझिए, हम गुण को बुरा बोल सकते हैं, ये गुण बुरा है, परंतु कोई व्यक्ति को बुरा बोलने लग जाए कि तुमने बहुत ठग लिया है, तुमने बहुत ये कर दिया, वो सब ठीक नहीं है, ठीक है। वो सब मत कीजिए, है ना। मालूम है क्या, उल्टा भी होता है। होता कैसा है, वो लोग पोजीशन पे, ठीक है, और ऐसा होता है
क्योंकि वो एक स्तर पे है ना, आपके लिए कुछ बोल भी देगा ना तो आपका बुरा हो जाएगा। ठीक है, नहीं शक्ति रहते हुए, नहीं सब कुछ रहते हुए फिर भी ये रहता है। उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, ज्यादा बोलने का भी आवश्यकता नहीं है, अपना काम कीजिए और चलिए। ठीक है, आई होप आंसर मिला हो। ठीक है, वैसे भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए, शुद्ध भक्ति करने वालों के लिए कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई कर्म कांड का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति करते रहेंगे, न सिर्फ मुक्ति परंतु भक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति ही नहीं, भक्ति प्राप्त होगी, धीरे धीरे भक्ति प्राप्त होगी। ठीक, प्रयास कीजिए, शुद्धता से पालन करने का प्रयास कीजिए, भगवान की बातों का मानने का, उनके अनुसार चलने का प्रयास। यस, आशा माता जी पूछा नहीं आपने? आशा माता जी ने कुछ तो लिखा था पर समझ में नहीं आया मेरे को, क्या लिखा था, पढ़ रहा हूं। तुमको मुक्ति मिलती है, मेरे को नहीं समझ आया। उनको मुक्ति मिलती है, शायद ये लिखा है। हाँ, यस, किन्हीं की जिज्ञासा। आशा माता जी पूछना है, पूछ लीजिए, अनम्यूट करके पूछिए ना। नहीं अनम्यूट कर पा रही हैं, नॉइज है, कोई बात है, कोई बात नहीं, फिर चैट में लिख दीजिए, परंतु लिखिए तो। और कुछ नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देते हैं। शुरू कैसे करते हैं, क्या चीज शुरू करना है माता जी, क्या शुरू करना है? माइक शुरू कैसे करते हैं माता जी? देखिए क्या है, मोबाइल है ना, मोबाइल है ना आपके पास, मोबाइल में आपके पास एक माइक का आइकन बना हुआ होगा, उसमें लाल लाल डॉट होगा, वो स्क्रीन ऑन कीजिए, लाल डॉट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सबसे राइट में जो लाल होगा वो उससे एंड हो जाता है। ठीक है, सबसे लेफ्ट में जो लाल होगा उससे माइक ऑन हो जाता है, उसको दबाइए, सबसे लेफ्ट वाले को, नीचे में स्क्रीन में, स्क्रीन में सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे। हाँ, और अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम कीजिए, हाँ एक काम कीजिए, आप ये कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक बार क्लिक कीजिए, स्क्रीन का कलर आ गया है, उस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लाल लिखा, लाल कलर होगा, लाल कलर पे क्लिक कर दीजिए, माइक अनम्यूट हो जाएगा। यस, हो रहा है। हरे कृष्ण। और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं तो नहीं हो रहा है। आशा माता जी तो एक काम कीजिए ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करना आ रहा है, आराम से हो जाएगा, वो कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। और अगर वही कष्ट हो रहा है, एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज तो भेजना आएगा, वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, जैसे आप, जैसे कंफर्टेबल। ठीक है, जैसे आपको कष्ट ना हो वो कर लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जवाब नहीं मिलेगा, वहां पे जवाब मिल जाएगा, बस यही अंतर है। यहाँ पे सबके सामने मिल जाता, वहां पे वॉइस मैसेज मिल जाएगा, भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, कष्ट मत सही। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? प्रिया माता जी कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ तो पूछ लीजिए। डोम्बारी प्रभु जी
हरे कृष्णा। आपकी कोई जिज्ञासा? कुंबरी। यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने आज बहुत ध्यान से सुना है, डेली नहीं ज्वाइन करते हैं, आज बहुत ध्यान से सुना है। अच्छा है, डेली ज्वाइन किया कीजिए, डेली सुना कीजिए। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देख लीजिए, पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ठीक है। सभी की जिज्ञासा आंसर हो गई है, और अगर किसी को कोई कष्ट है व्हाट्सएप पे कर दे, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है बताइएगा, मैं कैसे मदद कर सकूँ। और कोई संबंधी है जिनको भी कष्ट हो रहा है, उनको भी वीडियो दिखाइए और बोलिए जुड़ो, तुम भी सुनो, तुम भी साथ चलो। ठीक है, भगवान की बातें सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, जोड़ लीजिएगा, आपका भी बहुत हित होगा। ठीक है, आपका क्या हित होगा? आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे, है ना? सही बात है ना, सही बात है ना, तब फिर जोड़िए। झूठा बात है तो मत जोड़िए, सच सच बोल रहा है ना, आपका हित हो रहा है ना, है, तब फिर जोड़िएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत